हेलो दोस्तों, तो अपना क्लास 10 का 6th चैप्टर कंटिन्यू करते आगे। हमारा चैप्टर है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है और इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ करते हैं हम। और ये भी देखें इसका जो चैप्टर ट्रायंगल है, इसकी हेल्प से हम जो 10th में क्लास 10 में आगे चैप्टर आने वाले इसका यूज कैसे होगा। तो बनाई वाले स्टार्ट करते हैं हम। तो हम एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या हमारी, हमको दो फिगर गिवन है। ये हमारा फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। तो हमें चेक करना है ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, ये चेक करना है। तो इस चैप्टर में देखेंगे जो सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर या कॉन्ग्रुएंट फिगर, उसकी क्या कंडीशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आपको यहाँ पर दो फिगर दिए हैं, ये क्या है देखो, ये इनको ट्रायंगल बोलते हैं। ये दोनों ट्रायंगल हैं। तो हम देखें ये इनको ट्रायंगल क्यों बोलते हैं और इसे कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं ट्रायंगल को। तो हमें इसको चेक करना है ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट। तो इसको हम क्वेश्चन को देखेंगे आगे, पहले इसकी जो डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन होती है सिमिलर की और कॉन्ग्रुएंट की, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे हमारे डाउट होते हैं इस चैप्टर में, कौन कॉन्ग्रुएंट है कौन सिमिलर है। तो इससे बहुत हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम ट्रायंगल के बारे में। ये हमारा ट्रायंगल क्या होता है, तो कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे ट्रायंगल है, जब हमारे कोई आपको 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे आपको 3 पॉइंट गिवन है, मान लिया A पॉइंट, B एंड C। इस टाइप के 3 पॉइंट हो सकते हैं, ये आपके इस टाइप के हो सकते हैं A B C। ये भी 3 पॉइंट हैं, ये भी 3 पॉइंट हैं, A B C, ये भी 3 पॉइंट हमारे 3 पॉइंट हैं। जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, जब आप इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, कि ये एक ही लाइन में है, इनको बोलते हैं कोलिनियर। जब आपके कोई तीनों पॉइंट एक ही लाइन है तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो यहाँ से क्या मिला हमको, स्ट्रेट लाइन। ये हमारी क्या स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी हमने कितने पॉइंट यूज किए, 3 पॉइंट। जब आप इनको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन किया, यहाँ से ये ज्वाइन किया, तो ये किस टाइप की शेप मिली है, इसको ट्रायंगल शेप बोलते हैं। इसमें कितने पॉइंट यूज है, 3 पॉइंट। इन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। और ये हमारे जो इनको ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट या एज बोलते हैं, या साइड। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, हमने पढ़ा था। जो लाइन सेगमेंट होता है हमारा, ये लाइन सेगमेंट है, इस पर क्या होते हैं 2 एंड पॉइंट, कोई भी 2 एंड पॉइंट हैं। और आप इनको ज्वाइन करोगे तो उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स लेंथ होगी, इसको क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये ट्रायंगल बनता है किसकी हेल्प से बनता है, लाइन सेगमेंट की हेल्प से। जब आप 3 लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रायंगल शेप मिलता है। इनको भी ज्वाइन करो तो यहाँ से ही आपको ये शेप मिलेगी, ये क्लोज शेप है, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये 2 से ट्रायंगल मिला, यहाँ से क्या मिला स्ट्रेट लाइन। ये भी 3 पॉइंट थे लेकिन ये कोलिनियर थे। तो ट्रायंगल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है तो उसके लिए 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, तीनों पॉइंट डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए। तो ट्रायंगल की कंडीशन क्या है, थ्री पॉइंट नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। ट्रायंगल में क्या क्या होता है, 3 साइड्स। जो हमारा ट्रायंगल है इसमें 3 साइड्स हैं, ए बी, ए सी, बी सी। तो ये अलग रख पड़ते इसको, इससे हम समझेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी, तो इसमें हमारी 3 साइड हैं, ए बी, इसको भी साइड बोलते हैं, ए सी, ए बी हमारी डिफरेंट साइड है, बी सी, 3 साइड है इसमें। और क्या होता है ट्रायंगल में, ये हमारे एंगल होते हैं। एंगल कब बनते हैं, जब हमारे कोई 2 रे आपको गिवन है जो कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं। ये मैंने पढ़ा था, जब आपकी कोई 2 रे हैं, ये रे 1 रे 2, जब किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं तो वहाँ से हमारा जो उनके बीच में एंगल बनता है। ये कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, जो हमारा कॉमन पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कितने कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, ये भी कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट है, ये भी। तो आपको यहाँ 3 वर्टेक्स मिल रहे हैं, इसके इनको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। ये कॉमन पॉइंट हैं, बी सी और ए सी के बीच में कॉमन पॉइंट सी है, ए बी और ए सी के बीच में कॉमन पॉइंट ए है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी। इसमें 3 वर्टेक्स हैं। और इसमें ये क्या होते हैं एंगल। तो इसमें कितने एंगल हैं, 3 एंगल। तो हमने देखा था एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है उसको मिडिल में रखते हैं। तो कैसे डिनोट करें एंगल को, एंगल का ये सिंबल होता है, तो ए ओ वी, जो एंगल होता है उसको मिडिल में रखते हैं, या क्या लिख सकते हैं हम
एंगल VOA जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो मिडिल में होना चाहिए। क्या क्या लिखेंगे हम, 3 एंगल क्या हो सकते हैं हमारे, जब आपका एंगल कॉमन पॉइंट B लिया तो ABC, सेकंड क्या हो सकता है ACB, ये हमारा कॉमन पॉइंट लिया एंगल ACB। थर्ड क्या हो सकता है, जब आपने कॉमन पॉइंट A को लिया CAB। इस तरह एंगल को डिनोट करते हैं। तो ट्रायंगल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट नॉट कोलिनियर, उसमें 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ये किस बारे में देखा, ट्रायंगल के बारे में। तो इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है और किस किस टाइप उसको यूज कर सकते हैं हम, वो देखेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं सिमिलर फिगर क्या होते हैं। जो हमारे सिमिलर फिगर हैं उनकी कंडीशन क्या है। सिमिलर मीन्स क्या है, आपको कोई कंपेयर करना है यहाँ पर सिमिलर है या नहीं, तो आपको मिनिमम 2 ट्रायंगल चाहिए, कोई भी 2 फिगर चाहिए, ट्रायंगल नहीं कोई भी हो सकते हैं, तो उसके लिए 2 फिगर चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, जैसे ये हमारा क्या है, ये भी सर्किल है, इसका ही सेंटर होता है, ये रेडियस होती है, इसको दे दो नाम C1। ये दूसरा सर्किल है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसका सेंटर C, इसको C2 दे दो। तो इसका शेप देखो, शेप क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री, दोनों की शेप क्या है, दोनों की शेप सेम है, क्या है, सर्किल है इनकी शेप। लेकिन इसका साइज देखो, साइज किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा सर्किल होगा साइज किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। जितना रेडियस कम होगा उसका साइज कम होगा, जितना ज़्यादा होगा साइज ज़्यादा होगा। यहाँ देखो R2 ग्रेटर देन R1 है, तो इसका साइज ग्रेटर देन है, तो साइज डिफरेंट है यहाँ। जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल थ्रू देखो, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको 2 फिगर गिवन है। क्या गिवन है, सर्किल। तो सर्किल देखा हमने, इसका ये सेंटर होता है, यहाँ से जो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस डिनोट करती है सेंटर से। रेडियस R1 है, ये R2 है, यहाँ पर R2 ग्रेटर देन R1 है। तो इसका शेप तो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों सर्किल हैं, लेकिन साइज डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इनकी रेडियस डिफरेंट है। तो जब शेप सेम होता है और साइज डिफरेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखें, सिंपल, इनका जो सेम शेप होनी चाहिए, जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन साइज सेम नहीं होता है, नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। तो ये हमारे दोनों सिमिलर हैं, तो बोल सकते हैं हम C1 C2, इसका जो शेप है वो सेम है, सर्किल है दोनों, साइज डिफरेंट है, तो C1 एंड C2 आर सिमिलर। ये हमारे सिमिलर हैं। सिमिलर में क्या देखते हैं, ओनली उनका शेप, शेप सेम होनी चाहिए। सेकंड देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल दिया आपको PQR, दोनों ही ट्रायंगल हैं, दोनों की शेप क्या है, ट्रायंगल, इनकी शेप सेम है, ये दोनों ही ट्रायंगल को डिनोट कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC एंड PQR, दोनों की शेप सेम है, लेकिन साइज देखो, इसका साइज किस पे डिपेंड करेगा, साइड पे। अगर इसकी साइड मान लो इनकी साइड AB BC AC, PQ QR PR, अगर ये डिफरेंट हैं, इनका साइज डिफरेंट है, मतलब कि जो साइज किस पे डिपेंड करेगा, इसकी साइड पे। यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा था, रेडियस पे, यहाँ पर रेडियस पे डिपेंड करेगा, यहाँ साइड पे। अगर साइज डिफरेंट है तो क्या होंगे, ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। सिमिलर में क्या देखते हैं, ओनली उसका शेप, शेप दोनों का क्या है, ट्रायंगल, तो ये सिमिलर हैं। इसके एंगल डिनोट करते हैं, ये हमें ओनली इनका शेप देखनी है, शेप क्या है, दोनों की शेप सेम है तो वो सिमिलर होंगे। इस तरह और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम।
ये भी आपका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। इसकी साइड मान लो 4 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर। ए डैश बी डैश ई डैश, दोनों क्या हमारे स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर हैं, लेकिन इसकी साइड डिफरेंट है, लेकिन शेप क्या था, सेम है इनका। शेप किसको डिनोट कर रहा है, स्क्वायर को। साइज डिफरेंट है, तो हम सिमिलर में क्या देखते हैं, ओनली शेप। उसकी शेप दोनों की स्क्वायर है, तो बोल सकते हैं ये बोथ स्क्वायर आर सिमिलर। जो हमारे स्क्वायर हैं वो सिमिलर हैं। ये हमारी सिमिलर की कंडीशन होती है। कोई भी आपके सिमिलर फिगर कैसे चेक करते हैं हम। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। सिमिलर कैसे डिपेंड करता है, ओनली उसकी शेप पे। उसका शेप है वो सेम होनी चाहिए, उसका साइज सेम हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन शेप उसका सेम होनी चाहिए, तो हमारे सिमिलर फिगर होंगे। इसी तरह नेक्स्ट टर्म आता है कॉन्ग्रुएंस। कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, उसकी क्या कंडीशन है वो देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, मतलब आपके पास दो फिगर गिवन है। जैसे हमने ट्रायंगल लिया, सर्किल ले लो अपना, ये सर्किल है, ये इसका सेंटर, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। सर्किल C1, सर्किल C2। ये कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, हमने उसमें सिमिलर में क्या देखा था, ओनली उसका शेप। दोनों का शेप क्या है, सर्किल, तो लिख सकते हैं हम जो इनका शेप है सेम है, क्या है, सर्किल। सर्किल डिनोट कर रहे हैं दोनों, इनका शेप सेम है, लेकिन साइज ही देखो यहाँ पर। अगर इनका साइज डिफरेंट हुआ, इसका रेडियस R1 और R2 दोनों डिफरेंट, तो क्या होंगे ये सिमिलर। इफ़ अगर इनका साइज R1 इक्वल टू R2, मतलब कि दोनों की रेडियस सेम है। अगर रेडियस सेम है तो दोनों का शेप मतलब साइज सेम होगा। इसका साइज किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। अगर ये इफ़ R1 इक्वल टू R2, दोनों की रेडियस सेम हो गई, तो ये क्या होंगे, इनका जो साइज होगा सेम हो जाएगा। जब इनका शेप और साइज दोनों सेम है तो क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर की क्या कंडीशन है, शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए, लिख सकते हैं। शेप एंड साइज बोथ सेम, दोनों ही सेम होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका R1 इक्वल टू R2। सेकेंड केस इफ R2 ग्रेटर देन R1, तो क्या हो जाएंगे ये सिमिलर फिगर। R1 इक्वल टू R2 तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। तो इस तरह कोई भी आपको फिगर गिवन है तो उसको हम चेक कर सकते हैं सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। और एग्जांपल देखते हैं इस पे। जैसे आपको गिवन है, आपको दो स्क्वायर गिवन है, इसकी साइड मान लो 4 सेंटीमीटर, दूसरा स्क्वायर उसकी भी साइड सेम होनी चाहिए। ये मान लो ए डैश बी डैश सी डैश डी। अगर इसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर है तो इनकी जो शेप है वो तो सेम ही है। शेप किसको डिनोट कर रहा है, ये स्क्वायर को। इसका साइज किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी साइड पे। इसका साइज किस पे डिपेंड करेगा, जो इसकी साइड होगी। हमें पता है स्क्वायर में इसकी 4 साइड इक्वल होती हैं। अगर इसकी 4 सेंटीमीटर साइड है, इसकी 4 सेंटीमीटर, दोनों का साइज सेम होगा, तो इनका साइज है वो भी सेम है। शेप और साइज दोनों सेम है, तो क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर है, इसका देखो शेप सेम है, तो शेप तो इसको सिमिलर भी बोल सकते हैं। सिमिलर में क्या देखते हो, ओनली उसका शेप, दोनों का शेप सेम है तो ये सिमिलर भी होगा। सिमिलर हम उसका साइज नहीं देखते, ओनली शेप देखते हैं, तो दोनों का शेप सेम है तो इसको हम सिमिलर भी बोल सकते हैं।
तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर होंगे, कि कॉन्ग्रुएंट में दोनों कंडीशन होंगी, शेप और साइज दोनों सेम होंगे तो वो सिमिलर भी होगा। तो नोट लगा लिख सकते हैं हम। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मतलब इसका ये रिवर्स पॉसिबल नहीं है। रिवर्स क्या है? ऑल सिमिलर फिगर, जितने सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल देख सकते हैं हम, ये सर्किल का देख लो, ये CR1 R2 ये सेंटर है, ये सर्किल C1 C2। अगर यहाँ पर R2 ग्रेटर देन R1 है, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, तो ये क्या होगा? इसका शेप क्या सेम, शेप किसको डिनोट कर रहा है? सर्किल को। इसका साइज डिफरेंट होगा, क्यों डिफरेंट होगा? जो सर्किल है वो किस पर साइज डिपेंड करता है? रेडियस पे। रेडियस R2 ग्रेटर देन R1 लेस देन है तो इसका साइज डिफरेंट है, तो इसका साइज डिफरेंट होगा। अगर इसका साइज डिफरेंट और शेप सेम है तो क्या होगा? ये सिमिलर फिगर, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसका कन्वर्स हम इस तरह एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले थोड़ा रिलेशन ले इनके बीच में क्या क्या पढ़ा हमने? कॉन्ग्रुएंट वर्सेस सिमिलर, सिमिलर फिगर इनके बीच में देखते क्या क्या है। जो शेप है, दूसरा साइज, तीसरा लेंथ, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर यहाँ लिख लो कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर सिमिलर, तो दोनों का शेप सेम होता है। इसमें भी सेम चाहिए, इसमें भी सेम चाहिए। देखिए इसमें साइज सेम होना चाहिए या नॉट, उसका साइज सेम नहीं होगा फिर भी ये सिमिलर होगा। तीसरा क्या है? लेंथ, तो लेंथ क्या होनी चाहिए? कोई भी आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो उसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तभी वो उसके साइज सेम होगा। जैसे मान लो आपको कोई ट्रायंगल के बने दो ABC PQR, अगर इसकी लेंथ 3 मान लो, इसकी 3, इसकी 3, तो इसकी भी 3 होनी चाहिए, तभी इसका साइज सेम होगा। साइज सेम तभी हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें क्या ओनली इसका शेप से डिपेंड करते हैं हम। तो यहाँ पर इनइक्वल रेशियो, मतलब इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। मीन्स जैसे ये आपको दिया है PQR, दूसरा ABC, तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो देखेंगे। जैसे यहाँ पर 2, 3, 4, तो यहाँ 4, 6, 8, तो उनका रेशियो निकालोगे PQ/AB इक्वल टू, ये वाली साइड है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग, तो PR रेशियो AC एंड QR रेशियो BC, इनका रेशियो निकालो तो कितने इक्वल आएगा? 1/2। तो इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या होंगे? हमारे सिमिलर फिगर। देखें इसकी क्या कंडीशन होती है आगे। तो हमने ये इसमें रिलेशन देखा क्या क्या इसमें डिफरेंस हैं।
और मेनली किसके बारे में बात करेंगे, सिमिलरिटी की। जो पूरा चैप्टर किसके बारे में बात करता है, सिमिलरिटी के बारे में, वो हमें देखना है। तो सिमिलरिटी पहले हम पॉलीगन के बारे में देखेंगे, फिर हम ओनली ट्रायंगल के बारे में। तो पॉलीगन क्या होता है वो देखते हैं। हमारे पॉलीगन क्या होता है, ये क्लोज फिगर होता है। क्लोज फिगर किससे बनता है, ये लाइन सेगमेंट से। कोई भी आपका क्लोज फिगर है ये लाइन सेगमेंट से बनता है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है, फर्स्ट, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉलीगन है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें 3 साइड्स होती हैं। साइड क्या है, ए बी, ए सी एंड बी सी, ये हमारी 3 साइड हैं। और इसमें 3 एंगल होते हैं। एंगल को हम डायरेक्ट ऐसे डिनोट करते हैं, ये एंगल ए बी सी, एंगल बी, एंगल सी, इसे डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉलीगन है। सेकंड आता है क्वाड्रिलेटरल। इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। इसमें 4 साइड होती हैं। तो इसमें अभी 4 साइड, क्या क्या साइड होंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 4 साइड हमारी। इसमें 4 एंगल होते हैं। ये एंगल है, एंगल ये, फिर क्या एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इस टाइप से कंटिन्यू रहता है। फिर हमारा पेंटागन आता है। उसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है। इस टाइप से ही हमारे पॉलीगन कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन हम मोस्टली किस बारे में बात करें, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की। फिर उसके बाद ट्रायंगल थोड़ा देखें क्या होता है, ये ट्रायंगल के बारे में, फिर थोड़ा क्वाड्रिलेटरल के बारे में। लेकिन मोस्टली किस बारे में बात करेंगे हम, ट्रायंगल के बारे में। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी बारे में देखेंगे सिमिलरिटी क्या होता है, इसमें किस टाइप की थ्योरम है, उसको कैसे हम प्रूव करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलीगन इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साइड और एंगल, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हमारी। अभी तक हम किससे इक्वल कर रहे हैं, तो ओनली साइड और शेप से। तो हम देखेंगे अब सिमिलरिटी इन पॉलीगन। तो सिमिलरिटी चेक करने के क्या चेक करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर शेप दिए होगे वो, और दूसरा साइज। साइज किससे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या गिवन है, किस टाइप का आपको फिगर गिवन है, उस हिसाब से करेंगे। तो सिंपल कंडीशन क्या है इसकी, सिमिलर इन पॉलीगन। तो ये हमारी 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट फॉलो करनी चाहिए। पहला क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कोई भी आपको पॉलीगन गिवन है तो उसमें एंगल होंगे और साइड होती हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए। सेकंड, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल। तो ये क्या होगा हमारा, तो हमारी जो पॉलीगन है वो सिमिलर होंगे। ये हमारी सिमिलरिटी कंडीशन है। सिमिलरिटी के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला ट्रायंगल देखते हैं। अगर आपको ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, एंड सेकेंड जो आपको फिगर गिवन है पी क्यू आर, ये सिमिलर कब होंगे, इनको सिमिलर होना तो क्या होना चाहिए, पहला एंगल प्रॉपर्टी, एंगल आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होना चाहिए। सेकंड एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। थर्ड कंडीशन क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये भी एंगल इक्वल होने चाहिए कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी हमारे सिमिलर होंगे। सेकंड कंडीशन क्या है इसके, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो, ये हमारी 3 साइड हैं ए बी, ए सी, बी सी, पी क्यू, पी आर, क्यू आर। ए सी ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के, ए सी
पी आर के करस्पॉन्डिंग है और बी सी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है, तो इसका जो रेशियो आएगा वो इक्वल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ए बी रेशियो पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी रेशियो पी आर, इसके करस्पॉन्डिंग लेंगे हम किसके इक्वल, वी सी रेशियो क्यू आर। और इनका रेशियो इक्वल आता है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो क्या बोलेंगे सिमिलर फिगर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसको हम सिमिलर फिगर बोलेंगे, या इसको सिमिलरिटी बोलते हैं कि दोनों ये सिमिलर हैं। तो हम किस बारे में देखा, ट्रायंगल के बारे में, ये हमारे सिमिलर हैं। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा सिमिलर का साइन होता है। ये तो हमने ट्रायंगल के बारे में देखा। सेकंड पॉलीगॉन क्या था हमारा, क्वाड्रिलेटरल। ये आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, इसी पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए सेकंड करस्पॉन्डिंग साइड, तभी वो सिमिलर होगा। सेकंड पॉलीगॉन क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल, उसके बारे में देखेंगे। सेकंड पॉलीगॉन अपना क्वाड्रिलेटरल, तो किस टाइप का होता है वो क्वाड्रिलेटरल, आपका 4 साइड होती है इसमें, और आपको इसको ए वी सी डी 4 साइड, इसमें 4 एंगल हैं। सेकंड क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है ए डैश वी डैश सी डैश डी डैश। तो चेक करना ये सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, फॉर सिमिलरिटी, इसमें देखो हमारी 4 साइड हैं। ये ए बी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, ए डैश बी डैश के, बी सी साइड बी डैश सी डैश के करस्पॉन्डिंग है, सी डी सी साइड डी डैश सी डैश के करस्पॉन्डिंग है, और ये ए डी साइड ए डैश डी डैश के करस्पॉन्डिंग है। इसका जो एंगल है, ए एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है, ए डैश के, बी एंगल बी डैश के करस्पॉन्डिंग है, सी एंगल सी डैश के, और डी एंगल डी डैश के, इसके करस्पॉन्डिंग है। तो सिमिलरिटी के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, सेकेंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश, एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल डी डैश। हमारी फर्स्ट कंडीशन है एंगल के थ्रू। सेकंड क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो, तो क्या होगा ए डी अपॉन ए डैश डी डैश किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी अपॉन करस्पॉन्डिंग किसके, ये ए डैश बी डैश, फिर बी सी किसके करस्पॉन्डिंग है, बी डैश सी डैश, लास्ट डी सी करस्पॉन्डिंग डी डैश सी डैश। इनका रेशियो इक्वल आ रहा है साइड रेशियो, तो दोनों क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, तो सिमिलर फिगर हैं ए बी सी डैश सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इस तरह इनको सिमिलर बोल सकते हैं हम। तो हमने ये सिमिलरिटी देखा किसमें, पॉलीगन में। तो पॉलीगन में क्या होता है, साइड और एंगल, उसके बेस पे हमने इसको सिमिलरिटी चेक किया। अब देखते ट्रांजिटिविटी, जो ट्रांजिटिविटी कंडीशन होती है वो इसमें कैसे फॉलो होगी सिमिलरिटी में।
अगर मान लो आपको कोई ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 फिगर चाहिए कि ट्रांजिटिव 3 केस के लिए होती है, इसका मीन्स क्या है, सिंपल समझो। अगर मान लो कोई चीज़ है, पहले इसको सिंपल समझते हैं अपने मैथ के थ्रू। जैसे कोई ए नंबर है, किसके इक्वल है, बी के। इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। कोई भी आपके 2 नंबर हैं, ए नंबर किसके इक्वल है, बी के, एंड बी इक्वल टू सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बोल सकते हैं हम ए इक्वल टू सी। क्योंकि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, जब बी सी के इक्वल है तो जो ए किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। एग्जाम्पल तो देखो, जैसे मान लो 2 इक्वल है 4, सिंपल हम लिख रहे हैं इसको, और लिया 4 इक्वल टू 6। पॉसिबल नहीं लिखना, हम उसको सपोज मान रहे हैं। अगर 2 किसके इक्वल है, 4 के, 4 किसके इक्वल है, सी के, तो लिख सकते हैं हम जो 2 है किसके इक्वल होगा, 6 के। क्यों, जो 4 है वो 2 के इक्वल है और 4 6 के इक्वल है, तो ये 2 6 के इक्वल होगा डायरेक्ट। तो ये हमारी ट्रांजिटिव कंडीशन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 3 फिगर गिवन होंगे, लेट पी क्यू एंड आर 3 फिगर। आपको 3 फिगर या इनको पॉलीगॉन बोलो गिवन होंगे। तो कैसे चेक करेंगे इसको हम, क्या होना चाहिए, इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है तभी चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, P सिमिलर टू Q एंड कोई पॉलीगन हमारा P किसके सिमिलर है, Q के, एंड Q सिमिलर टू R। दूसरा पॉलीगन Q किसके सिमिलर है, R के। तो देन ये इसके सिमिलर है, Q R के सिमिलर है, तो P R के सिमिलर होना चाहिए, तो हमारा P सिमिलर होगा R। ये हमारी ट्रांजिटिविटी कंडीशन होती है। इसको देख सकते हैं हम, जैसे आपको गिवन है क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पॉसिबल हो सकता है ये कि हमारा एरिया स्क्वायर किसके इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। सेकंड कंडीशन आपको गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई भी आपको ट्रायंगल उसके इक्वल है। पहला केस क्या है, एरिया स्क्वायर किसके इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के। तो हम बोल सकते हैं जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के। बाई ट्रांजिटिविटी कंडीशन। तो इस तरह भी समझ सकते हैं इसको हम इजी वे में। तो ये क्या था, ट्रांजिटिव सिमिलरिटी। और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक दो। यहाँ हम एंगल की बात कर रहे हो साइड की। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा रेक्टेंगल है ABC, और सेकंड आपको स्क्वायर गिवन है। तो सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, चेक करना है सिमिलरिटी, चेक सिमिलरिटी सिमिलर है या नहीं, ये चेक करना है हमें। सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। हमें पता है कोई हमारा रेक्टेंगल है स्क्वायर, उसमें जो एंगल 90 होता है, ये सभी एंगल कितने होते हैं 90, इसमें भी एंगल 90 होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जो डी सी है किसके इक्वल होगा, ए बी के, ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। और इसमें जो डी डैश सी डैश किसके, जो डी डैश सी डैश या बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश एंड ए डैश डी डैश, ये सब इक्वल होती हैं। ये हमारा क्या स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं। तो सिमिलरिटी के लिए फर्स्ट केस क्या था हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल डी डैश। ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। इस हमारी राइट एंगल बनेंगे 90 डिग्री। इनका करस्पॉन्डिंग आप रेशियो निकालोगे ए डी अपॉन ए डैश बी डैश, ये इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होना चाहिए था, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ये इसके इक्वल नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पर क्या हमारा ये रेक्टेंगल ये स्क्वायर, तो इनका जो साइड रेशियो इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर होंगे ये, तो बोलेंगे नॉट सिमिलर। तो ये हमारे सिमिलर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं सिमिलरिटी के लिए ओनली एंगल होना पॉसिबल नहीं है। कोई भी दो आपको पॉलीगन गिवन है, अगर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बोल सकते हैं फॉर सिमिलर नॉट इक्वल टू नॉट ओनली एंगल, एंगल इक्वल होने से ही वो सिमिलर नहीं होगा, उसके लिए उसका करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो इस लेक्चर में देखा हमने जो ट्रायंगल क्या होता है और ये हमारे किस तरह से सिमिलर फिगर क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, और इसमें हम कैसे रिलेशन देखते हैं, इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। और देखा हमने जो पॉलीगन क्या है, पॉलीगन के हेल्प से हम कैसे सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। ये लास्ट में देखा हमारा जो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच सिमिलर है या नहीं। ऐसे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करेंगे हम और उसमें थ्योरम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।